देख रहे हैं दिव्य जागरण न्यूज। हम जो उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद के दादापुर गांव में पप्पू बाबा के यहाँ 21 जून को श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया था, जो 27 जून तक कथा होनी थी। वहाँ पर मुकुट मणि यादव जो कथा वाचक है वो कथा कहने गए थे। कथा होने के बाद वहाँ जब भोजन उपरांत उनको कमरे में ले जाया गया, तब उनसे जात के बारे में पूछा गया, तो वो हिचकिचाते हुए बताए कि हमारा बिरादरी जात से आते हैं, हम कथा कहने। इसी पे ब्राह्मण समाज के जो लोग थे, जो उनके यजमान थे, वो लोग आक्रोशित हो गए और उनकी टीम को उनको बहुत बुरी तरह से पिटाई की और अपमानित किया। उनकी चुटकी काट दी गई और उनका सर मुड़वा दिया गया, जिसको लेकर लोग काफ़ी आहत हुए और सुबह थाने में मामला गया और उनके जो सांसद हैं वहाँ के सपा के, उनके द्वारा अपर पुलिस अधीक्षक से मिलकर मुकदमा उन लोगों के खिलाफ दर्ज कराया गया। अब मामला चल ही रहा था कि दूसरी ओर जो ब्राह्मण समाज के लोग थे, मुकदमा दर्ज होने पर वो लोग भी आक्रोशित हुए। अब जो कथावाचक हैं उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कराया गया कि उनके पास दो आधार मिले हैं, एक मुकुट सिंह के नाम से और एक अन्य नाम से जो आधार मिले उसको 420 का बुलजी के बाद धाराएं लगी हैं। आइए कुछ यहाँ जो कथा और श्रीमद् भागवत कथा में जाते हैं और पंडिताई करते हैं, कुछ अयोध्या से आए हुए हमारे वेदांती जी हैं और ये हमारे तिवारी जी हैं। हम इनसे इसको लेकर चर्चा करते हैं कि इनका क्या कहना है। दादाजी बताएं, जो घटना हुई इसको लेकर क्या कहना है आपको? ये घटना हुई जो वो पंडित जी ने ऐसी बात नहीं कहना चाहिए। उनकी सर मुड़वा दिए, उनकी चुटकी कटवा दिए, ये होना चाहिए। ये अनुचित कार्य है, अनुचित कार्य हुआ। ये यजमान को क्या नाम मुकुटमणि ने ये कार्य शास्त्र के विपरीत कार्य किया। जो कथा कहने गए थे जी, तो कथा वाचक क्या किसी जात धर्म के होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। धर्म का लोप किया उन्होंने। धर्म का धर्म शास्त्र के विपरीत कार्य किया। क्या उन्होंने विपरीत किया? विपरीत कार्य किया, ये जात को जो है छिपाया और बता दिया ये काम उन्होंने अच्छा नहीं किया, शास्त्र के विपरीत कार्य किया। और जो लोगों ने चुटकी काटा, मुंडन किया, वो उन्होंने भी अपराध किया। ये कह भी दिया, सच बात बता दिया पंडित जी ने, तो इस बात को सुन करके उनको जो है ऐसा काम नहीं करना चाहिए। आए थे, विद्वान थे, कथा सुनाया, कथावाचक थे, सच बात बता दिया, तो इस बात को लेकर के उनके जो है ऐसा अपराध नहीं करना चाहिए, चुटकी और ये ऐसा जो है तिरस्कार नहीं करना चाहिए। अच्छा, पंडित जी के द्वारा भी कथावाचक पर जो उन्होंने जात छिपाई, आधार उनका मिला जिस पर मुकदमा दर्ज कराया गया, ये उचित है कि अनुचित है? नहीं, ये अनुचित है, अनुचित है। जात को जो छिपाया उनको चाहिए, ऐसा चाहिए ना। अच्छा, और जो वाचक थे आए थे वैसा बताना नहीं चाहिए कि हम यादव जात के हैं, गलत किया। जैसे अयोध्या में हम जानते हैं कि वहाँ पर जो साधु महात्मा हैं, इनसे कोई जात पात तो नहीं पूछा जाता, बस उनको संत के रूप में पूजा जाता है। वो विद्वान के रूप में उनको माना जाता है। तो कथावाचक तो ऐसे बड़े बड़े देख रहे हैं कि बड़े बड़ी कथाओं में लोग आते हैं, कथा कहते हैं, तो ऐसे हो तो लोग कथा सुने ना और कथा कहे ना। सत्य बात है। इस बात को लेकर कि इस बात के आधार पर ये बात अनुचित किया, नहीं होना चाहिए। आइए, जो महात्मा थे, विद्वान थे, कथा सुनाया, कथा प्रसंग भागवत कथा अपार है, अगाध है, तो उसको जो है सुनाया, इस बात को लेकर के उनको तिरस्कृत नहीं करना चाहिए। ये शास्त्र के अनुकूल काम ये अच्छा नहीं है। आइए, जो अयोध्या से हैं वेदांती जी, हम उनसे इसको लेकर बात करते हैं, इनको क्या कहना है इसको लेकर, और हम इनसे भी पूछेंगे इस बात को लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि वेदांती जी से हम सामने आ रहे हैं। ये बताइए कि आप अयोध्या से हैं और वहाँ हर जात धर्म जो है, साधु महात्मा किसी की जात कोई नहीं पूछता है, मंदिर के पुजारी होते हैं, वो कथा भी भागवत भी कहते हैं, लोग उनका प्रणाम करते हैं, पैर छूते हैं, मगर जो इटावा की घटना है इसको कैसे आप देखते हैं? आप
जो अयोध्या के संत महात्माओं के द्वारा कथा प्रवचन कराया जाता है, उनका दंड प्रणाम किया जाता है, उनका संस्कार होता है, वो अच्युत गोत्र में आ जाते हैं, अपना सर्वस्व भगवान को समर्पित कर देते हैं, इसलिए उनसे कथा सुनी जाती है। लेकिन ऐसा कोई बात नहीं कि जो मन हो वो कथा कहें। वैसे धर्मशास्त्र के अनुसार तो ठीक ही हुआ है, खीरा को सर काटिए मलियत नमक लगाए, रहीमन कवि मुखन को चाहिए यही सजाए। आप कथा कहने गए, आपको अपना जात पात बताना चाहिए, इसमें जजमान के द्वारा भी त्रुटि हुई है। जब जजमान उनको कहने कथा के लिए आहूत करने गए थे, आमंत्रित करने के लिए, तो उनको भी उनका जात पात गोत्र, उनका घर द्वार खानदान सब पूछना चाहिए। वो कान्हीपुर के थे और वहाँ इटावा में रहते थे, तो कोई बहुत दूर से कथा कहने गए भी नहीं थे, खेत में लोग जानते भी रहे होंगे, ऐसा कथा वो बहुत जगह किए भी है। ऐसा कोई बात नहीं, पड़ोस में रहकर ही मिलजुल के और रात में डकैती छोड़ देते हैं, तो कानपुर से क्या होता है, उनको समझना चाहिए। और जो ये कृत्य